आप सब कैसे हो? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी तैयारी पर लगे होंगे। तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए है। मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि आपको आगे चल के वीडियो मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब की बात करूँ तो अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपको 4 चीज़ें पढ़ना ही है। जैसे पहला हो गया रीजनिंग, फिर इंग्लिश, फिर जीके जीएस और मैथ। ये 4 आपको कंपलसरी पढ़ना ही है। अगर आप स्टेट गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो इंग्लिश छोड़ के आपको सारी ही पढ़ने, लाइक रीजनिंग, मैथ, जीके जीएस, करंट अफेयर, ये आपको पढ़ना है। इसमें इंग्लिश नहीं है तो आप ये सब पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले मैं रीजनिंग के बारे में बताती हूँ। रीजनिंग आपको देखना है कि इसमें सिलेबस क्या है, इसमें क्या पैटर्न है, उसी हिसाब से आपको प्रैक्टिस करना है। अगर आप रीजनिंग को देखो तो ये बहुत ही आसान माना जाता है और एक्चुअल में बहुत ही आसान है, बट प्रैक्टिस के ऊपर है। अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस डेली करोगे कम से कम 1 घंटा तो आपको आसान ही लगेगा। इसलिए रीजनिंग डेली ही प्रैक्टिस करो। मैं कम से कम 1.5 घंटा डेली करती हूँ। प्रैक्टिस करने के बाद मॉक टेस्ट लगाओ, उसमें देखो आपके कितने स्कोर बन रहे हैं और डेली ही प्रैक्टिस करो। रीजनिंग में कम से कम 25 प्लस 30 स्कोर बन जाता है, लेकिन अगर आप सही तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो तो रीजनिंग सही तरीके से प्रैक्टिस करो। बहुत ही आसान माना जाता है, लेकिन प्रैक्टिस करो। ओके, नेक्स्ट मैं जीके के बारे में बताती हूँ। जीके तो जितना भी पढ़ लो डिपेंड करता है क्वेश्चन के ऊपर। अगर आपका किस्मत सही रहा तो सही है, वरना काम ख़त्म। लाइक मैं अपने बारे में बताऊँ तो नेक्स्ट ईयर मैंने एसएससी का एग्ज़ाम दिया था, बट ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था जो मैंने पढ़ा नहीं। लाइक स्टैटिक जीके, करंट अफेयर, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ा था 3 से 4 हज़ार के ऊपर, बट मेरे जीके जीएस में बहुत ही कम मार्क्स आए। जितने भी मैंने क्वेश्चन याद किए थे उसी को मैं रिवीजन करती थी और मॉक टेस्ट लगाती थी। कभी कभी ऐसा होता है जब हम मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा स्कोर आता है, बट एग्ज़ाम के टाइम में वैसा होता नहीं, क्योंकि मॉक टेस्ट में बहुत ही डिफरेंट क्वेश्चन होते हैं और एग्ज़ाम के टाइम में बहुत ही चेंजेस देखने को मिलता है, तो होता नहीं है। जीके जीएस का पहला देखो सिलेबस क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो और बुक से भी कर सकते हो। मैं लूसेंट बुक से पढ़ती हूँ, फिर खान सर का बुक है और एक मेरे पास रेलवे का भी बुक है। इन तीनों बुक से मैं कर रही हूँ जीके जीएस के लिए और यूट्यूब से भी करती हूँ। मुझे ऐसा पर्सनली लगता है कि जीके जीएस हम जितना भी पढ़ ले कभी ख़त्म होने वाला नहीं है, क्योंकि जितने आप देखोगे आपको नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसलिए जीके जीएस का कोई सिलेबस ही नहीं होता। ये इसको आप जितना भी पढ़ो आप पढ़ते रहोगे, आपको जितने भी क्वेश्चन देखोगे कुछ ना कुछ नया मिलते रहेगा। तो नेक्स्ट मैं बात करूँ इंग्लिश का, तो इंग्लिश का सबसे पहले आप सिलेबस देखो, इंग्लिश का क्या सिलेबस है। आप ब्लैक बुक ले सकते हो या संजीवनी बुक है वो भी ले सकते हो, वो भी अच्छी मानी जाती है। सबसे पहले तो आप जान लो इंग्लिश के 2 भाग होते हैं, ग्रामर और वोकाबुलरी। ये 2 इंग्लिश के भाग होते हैं। ज़्यादातर लोग ग्रामर के पीछे पागल रहते हैं, वो वोकाब को भूल जाते हैं। उसमें से दोनों में मतलब सेम ही आता है। उसमें अगर 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो इसमें भी 10 ही पूछे जाएंगे, इसलिए आपको दोनों को स्ट्रांग बनाना है। तो आपको जितना हो सके आप वोकैब को स्ट्रांग बनाओ, बोल कर रट कर उसको याद करो। मेरी मानो तो इंग्लिश ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट सब खुद के ऊपर है, हम कितने प्रैक्टिस कर रहे हैं, हम कितने याद कर रहे हैं, सब हमारे ऊपर ही होता है। तो अब आप दोनों ग्रामर और वोकैब दोनों को आप स्ट्रांग बनाओ। तो नेक्स्ट मैं मैथ के बारे में बताती हूँ। मैथ का सिलेबस तो फिक्स है ही नहीं, ये मान लो। सॉरी, मेरा कहने मतलब था मैथ का सिलेबस फिक्स है, बट इसका क्वेश्चन जो है वो फिक्स नहीं है। क्योंकि जैसे अब इंग्लिश का देख लो, एक फिक्स सिलेबस है और जीके जीएस का इसका कुछ नहीं है। क्योंकि अब जीके जीएस में जितना भी पढ़ लो आपको कुछ ना कुछ नया देखने को मिल ही जाता है। इसमें ज़्यादातर लक मायने रखता है, तो मैथ को हमें ज़्यादा टाइम देना चाहिए, क्योंकि मैथ ज़्यादातर लोगों का वीक ही होता है। मैथ आप ज़्यादा प्रैक्टिस करें, फिर से यह देखना चाहिए किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, इसके सिलेबस देखें। मैंने अपने टाइम पे मैथ यूट्यूब से प्रैक्टिस किया था। मेरे पास कोई बुक, मैंने बुक नहीं लिया था, मैं यूट्यूब से ही प्रैक्टिस करती हूँ मैथ के लिए। तो सब प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसा प्रैक्टिस कर रहे हो। तो मैथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, फार्मूला याद रखो, प्रीवियस ईयर देखो, मॉक टेस्ट लगाओ, मॉक में कितने नंबर बन रहे हैं,
मैंने पहले ही आपको बताया था मॉक में कभी-कभी अच्छे नंबर बन जाते हैं, क्योंकि मॉक का जो क्वेश्चन लेवल होता है अलग ही रहता है और एग्ज़ाम का जो रहता है बहुत ही डिफरेंट रहता है, बहुत घुमा-फिरा के दिया जाता है। तो अब अच्छे से प्रैक्टिस करो। तो आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो मैं भी एसएससी की तैयारी कर रही हूँ। अभी एसएससी का फॉर्म आया नहीं है, शायद जुलाई तक आ जाएगा। एसएससी ही नहीं, और भी कई ऐसे एग्ज़ाम है जिसकी मैं तैयारी कर रही हूँ। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।